हालेलुया। होशाना होशाना होशाना। आप सबको परमेश्वर यीशु मसीह के इस पवित्र दिन के लिए, पाम संडे के लिए आप सबको शुभकामनाएं। हम सब प्रभु यीशु मसीह का वेलकम करते हैं। मेरे प्रियो, हम रोज प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं प्रार्थनाओं में, लेकिन ये दिन एक यादगार है जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश करते थे, तो उस वक्त लोगों ने अपने कपड़े और डालियां, खजूर की डालियां लेकर जो प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया था, वो एक यादगार दिन था। और उस यादगार दिन में हम पाम संडे बनाते हैं। मैं आप सबको इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पाक प्रभु और उसकी सहभागिता आप सबके साथ बनी रहेगी। आज आप सब ब्लेस इस वचन के द्वारा, जो पवित्र वचन आज आप रिसीव करेंगे परमेश्वर के पवित्र भवन में, उसकी हाजिरी में, इस वचन को सुनकर पढ़ करके आप सब की जिंदगियां सेम नहीं रहने की। आप सब ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब परमेश्वर के आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, कल्याण के योग्य कौन। जिस तरह पवित्र कलाम लूका की पुस्तक अध्याय 10 के 5 से 6 वचन में लिखा है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जब तुम किसी घर में जाओ तो पहले कहना कि इस घर पर कल्याण हो, और अगर कोई वहाँ पर कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उन पर ठहर जाएगा, और अगर वहाँ पर कोई कल्याण के योग्य नहीं होगा तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि अगर सन ऑफ पीस यानी खुद प्रभु यीशु मसीह उनके घर में होंगे तो वह शांति उनके घर में ठहर जाएगी। इंग्लिश की बाइबल में सही लिखा है कि अगर परमेश्वर का बेटा उनके घर में होगा, यानी अगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल किया होगा, तो जो कल्याण और शांति तुम उन्हें दोगे वह उनके जीवन में ठहर जाएगी, क्योंकि अब परमेश्वर उनके जीवन में आ चुके हैं। आज आपकी समस्या दुख, बीमारी, गरीबी नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है या नहीं। कुछ लोग विश्वास के साथ परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ना चाहते और बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते। वह सोचते हैं कि हमें अपने रिश्तेदारों से दूर होकर बपतिस्मा नहीं लेना। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमें चर्च में से कुछ ना मिले और हमारे रिश्तेदार भी हमसे दूर हो जाएं। परमेश्वर ने कहा कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और बपतिस्मा लेंगे तो वह शांति और कल्याण उन पर ठहरा रहेगा। अगर आशीषों का सोता उनके घरों में होगा तो आशीषें अपने आप उनके घरों में ठहर जाएंगी। मेरे प्रियो, जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होते हैं और आप हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो शैतान भी आपकी शांति और आशीष को छीन नहीं पाता। फिर कोई भी दुश्मन आपको नीचे नहीं कर पाता, बल्कि वह आपके बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब हामान ने मोर्दके और उसकी पूरी इजरायली जाति को नाश करने की योजना बनाई, तो लिखा है कि राजा को उस रात नींद नहीं आई, और जब उसने इतिहास की पुस्तक मंगवाई तो उसमें लिखा था कि मोर्दके ने एक बार राजा की जान बचाई थी। जब राजा ने यह पढ़ा तो राजा ने मोर्दके को बुलवाया और उसे राज के वस्त्र पहनाकर और अपने घोड़े पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमाया, और जिस हामान ने मोर्दके को लटकाने के लिए एक खंभा खड़ा किया था, राजा ने उसी में उसको लटका दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोर्दके हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलता था, और इसलिए परमेश्वर की हजूरी उसके साथ रहती थी। इसलिए जो दुश्मन मोर्दके को मरवाना चाहता था, वही उसके ऊंचे होने का कारण बना। बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी होकर उस जगत में पैदा हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मेरे वचनों पर चलेगा, यानी मुझ में चलेगा और बपतिस्मा लेकर मेरी आज्ञाओं को मानेगा,
तो मैं हमेशा तेरे जीवन में बना रहूंगा और मेरी शांति और आशीषें हमेशा तेरे जीवन में बनी रहेंगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने वाले लोगों के जीवन में आपका नाम बना रहे और आपकी शांति और आशीषें इनके जीवन में बढ़ती जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा या सुना है, उनके विश्वास के कारण परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरेगा। वो सुपर ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की शांति और आशीषें आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।